मछली पालन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखी, बहुत सारी बातें हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आप चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे दोनों नंबर लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर साथ साथ हम फ्लैश करते रहेंगे और तुरंत आपको लाइव अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। नंबर एक बार फिर से आपको बता दें 1800-113060, 1800-113061। एक कॉलर है हमारे साथ, मुमताज़ अली हैं, जिन्होंने बिहार से कॉल किया है। हेलो जी, हेलो जी, मुमताज अली जी, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हम 1 एकड़ में एक तालाब बनाए हुए हैं जी। उसमें मछली का जीरा देते हैं, रेहू, बिकेट, कोमन, लेकिन उसका बढ़वार नहीं हो रहा है। 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम से आगे नहीं बढ़ मछलियों रहा। का वजन नहीं बढ़ रहा, ये कहना है आपका? जी 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 जी, तो सर क्या वजह हो सकती है? जी, उनको बताना है कि मछली का वजन 2 कारणों से नहीं बढ़ पाता। एक तो होता क्या है कि जितनी संख्या हमको चाहिए, वैज्ञानिक को बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मछली के बच्चे से ज़्यादा मछली नहीं डालनी चाहिए। तो लोग 20,000, 25,000, 30,000 कर देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि उसको खाना पर्याप्त नहीं देते। क्योंकि ये जिंदा जानवर हैं तो उनको एवरीडे, मतलब हर दिन उनको खाना चाहिए और खाना उनके वजन, जो भी वजन है, एक मोटा मोटा वजन निकाल लेते हैं, उसके वजन के 2 से 3% तक, अगर 100 किलो मछली है इसका मतलब 2 किलो या 3 किलो उसका वजन के हिसाब से रोज उनको खाना देना है। सरसों की खली है, कना है, वो मिक्स करके उसको रोज देना है। अगर आप खाना नहीं दे रहे हैं उसको तो उसकी बढ़वार प्रभावित होगी। अगर मछलियां ज़्यादा तालाब में हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मछलियों को कम कर दें, निकाल के और जगह कर दें और 10,000 जो एक मानक है 1 हेक्टेयर में, उससे ज़्यादा मछली तालाब में न रखें। मछलियों को नियमित खाना खिलाएं तो आप देखें कि उनकी बढ़वार हो जाएगी। जी, पुष्पेंद्र है एक और कॉलर जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से फ़ोन किया है। हेलो हेलो, हाँ पुष्पेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बताएं, सवाल बताएं अपना। सवाल ये है हमारा कि मछली की कितने दिन में पूरी हो जाती है मछली? कितने दिन में क्या? कितने दिन बाद निकालें उसको? अच्छा, कब तक तैयार हो जाती है, कितने समय में? देखिए, मछलियाँ जो रोहू, कतला, नैन अगर आप तालाब में पाल रहे हैं तो सामान्यतः ये माना जाता है कि 700 ग्राम की अगर ऊपर हो जाती हैं तो वो उसको बाजार के हिसाब से उसका वजन माना जाता है, मार्केटेबल साइज बोलते हैं। तो वो सामान्यतः 10 महीने 11 महीने में हो जाती हैं। अगर आपने उसको पर्याप्त भोजन दिया है, खाना दिया है, तो वो 10 महीने में आपकी कतला जो है वो 1 से 1.25 किलो हो जाती है, रोहू 1 किलो पर शर्तियाँ हो जाती है और नैन थोड़ा कम बढ़ती है, 700 ग्राम 800 ग्राम तक रहती है। तो 10-11 महीने का एक क्रॉप है, ताकि अच्छे साइज की मछली बाजार में जाती है तो उसकी अच्छा मूल्य मिलता है और बिक्री में सुविधा होती है। जी जी, विक्रांत जी, जैसे कि हमारे 2 कॉलर अभी तक हमारे साथ जुड़े और पहले कॉलर का ये कहना था कि जितनी मछलियां उन्होंने डाली उस हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ रहा है और इनका पूछना था कि कितने समय में बढ़ जाती है। आप अपने अनुभव से बताइए कि कहाँ कमी रह जाती है आमतौर पर, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ वो चूक हो जाती है उनसे? पहले तो हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि अच्छा बीज, अच्छा चारा, समय से देख रेख करना, ये सब बहुत मायने रखता है। जैसे कि हम किसान भाइयों से कहते हैं छोटे छोटे गड्ढे में जो पालते हैं, 1 एकड़ की बात की है, तो पर विश्वा 200 बच्चे रोहू, कतला, नैन के डाल सकते हैं। 200 पर विश्वा डालने से ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती है। हमारे तालाब की जो कि कंसंट्रेसी रहती है कि उसमें अमोनिया नाइट्रेट या पीएच की बढ़वार नहीं होती है और उसके हिसाब से अगर हमारे तालाब में 1 कुंटल मछली है तो उसमें से 6% भोजन देना चाहिए मछलियों को, चाहे पूरक आहार हो, चाहे सरसों, खली, कना और हम आपसे ये भी जानेंगे कि आहार कौन कौन से दे सकते हैं जिससे बढ़वार अच्छी हो। इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ, राम आश्रय जी हैं, उत्तर प्रदेश से कॉल किया इन्होंने। हेलो, हाँ जी राम आश्रय जी, नमस्कार।
नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि कोई बेरोजगार नौजुवक है तो सार्वजनिक जमीन जो जल भराव की है, क्या उसमें वो तालाब बना के या कुछ छूट मिल सकती है, तो वो खुद कुछ इन्वेस्ट करके क्या वो उसका मछली पालन कर सकते हैं क्या? जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीली क्रांति योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश में भी आरंभ हो चुकी है। आप अपने निकट के जो आप मत्स्य विभाग है वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारी रेंज हैं योजनाओं की, आप अपने अनुसार समझ लीजिए। तालाबों का सुधार के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन है, जिसमें 75% आपको छूट मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये आप समझिए, अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन आप 75% तक आपको छूट मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप नए तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो 8.5 लाख रुपए की पूरी योजना है, जिसमें 75% छूट मिल जाएगी। तो और पानी जहाँ हमेशा बना रहता है वहाँ तो मछली पाली जा सकती है, आसान बढ़िया ढंग से पाली जा सकती है। उसका सर्वे करा लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जो इनका प्रश्न है वो ये है, क्योंकि इनके पास अपना तालाब नहीं है, अपनी भूमि नहीं है और सार्वजनिक है। हो सकता है कि गांव का तालाब हो, तो क्या उस पर भी अनुदान ये ले सकते हैं? क्या उसमें भी इन्हें सब्सिडी मिल सकती है? अनुदान के लिए ओनरशिप होना जरूरी है। 10 अगर गांव का पुश्तैनी तालाब है, ग्राम सभा का तालाब है, तो ग्राम सभा के तालाब को 10 साल पट्टे पर देने का व्यवस्था है। और वो एसडीएम जो डिप्टी कलेक्टर साहब होते हैं वो 10 साल पट्टे पर उसको देते हैं, तो वो उनको मिल जाएगी। तो उसमें ओनरशिप होना जरूरी है। अच्छा। और अगर पट्टे का तालाब नहीं है, अपनी अगर निजी जमीन है, तो उस पर स्वतंत्र है और उस पर तो उनको अच्छा पैसा भी 8.5 लाख रुपए में 75% सरकार दे देगी, और बाकी तो उनको बहुत कम लगाना होगा। जी, रामदयाल जी हैं कॉलर हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी रामदयाल जी, बताइए क्या सवाल है? मैडम, कौन सी अच्छी रहेगी मछली? एक बार फिर से बताएं, क्या सवाल है आपका? मतलब कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी मछली? मध्य प्रदेश के कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? मतलब कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? राजगढ़ जिले से। जी, तो यहाँ के हिसाब से कौन सी वैरायटी बेहतर रहेगी? राजगढ़? और नहीं, ये जो मध्य प्रदेश में है तो बस रोहू कतला नैन इनके लिए अच्छी है। और अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है और नियमित पानी वहाँ उपलब्ध है तो नई मछली एक आई है प्यासी, प्यासी का भी पालन कर सकते हैं। उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और उसको आसानी से पाला जा सकता है। उसके मत्स्य विभाग जाकर उसके सीड की व्यवस्था कराएं, बीज की, और प्यासी पाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।